लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा का प्रथम चैप्टर खेल आयोजनों का प्रबंधन चैप्टर पढ़ाएंगे। हमारा पहला टॉपिक है खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करना तथा करवाने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य। योजना का अर्थ है, योजना हम पहले से ही निर्धारित कर देते कि हमको कौन सा कार्य करना है। ये एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। योजना हम पहले से ही बना लेते हैं ताकि हमारा कार्य सफल हो सके। योजना का उद्देश्य, हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि उस कार्य को कैसे करना है, किसके साथ करना है, कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। योजना पहले से ही सोच समझकर बनाई जाती है कि हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। संगठन हम जब बनाते हैं हमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनको कार्य सौंप दिए जाते हैं समिति के कि कौन से व्यक्ति को कौन से कार्य करने हैं। तो हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में। कार्य की पहचान करना एवं उनका कार्यों में विभाजन करना, मतलब कौन सा व्यक्ति कौन से कार्य करेगा उनको विभाजित कर दिया जाता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। विभिन्न समिति का निर्धारण करना कि कौन सी समिति कौन सा कार्य करेगी, उन्हें अलग अलग बांटना कि कौन सी समिति क्या काम करेगी। सभी समितियों को उनसे संबंधित कार्य सौंपना कि कौन नियुक्तिकरण करेगा, कौन संगठन बनाएगा, कौन अलग अलग मतलब प्रचार करेगा, कौन प्रसार करेगा, इसके बारे में बताना। विभिन्न समितियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करके संबंध स्थापित करना, मतलब कि हर समिति में बातचीत होनी चाहिए ताकि वो कुछ गलती हो तो वो दूसरी समिति से पूछ सके। नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन तथा प्रशिक्षण किया जाता है। तो नियुक्तिकरण में हम सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो उस कार्य के लिए सबसे अच्छा है उसको चुनते हैं ताकि वो कार्य अच्छे से हो सके। मानवीय संसाधन सभी संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करते हैं। विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारी कर्मचारियों का चयन एवं भर्ती करते हैं कि कौन से जो कार्य है उसके लिए कैसे अधिकारी चाहिए, कैसे कर्मचारी उसकी भर्ती करते हैं। चयनित अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति करते हैं कि सबसे अच्छा अधिकारी कौन है उसको चयन करते हैं ताकि वो कार्य अच्छे से हो सके। निर्देशन मानवीय संसाधनों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। जब भी निर्देशन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, अगर उसको उसके बारे में नहीं पता होता तो हम उनको बताते हैं कि ये कार्य कैसे करना है और उसको समझाते हैं कि इसको ऐसे करना है। तो इससे पता चलता है कि क्या बोलते हैं, हम उसमें ना जरूरी दिशा निर्देश देते हैं जिससे वो कार्य कर सके। तो इसे ही हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन खेल संबंधित कार्यक्रम की निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य है कि हम कौन से कार्य करते हैं। निर्देशन जब करते हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, जो हमारा जो कर्मचारी नियुक्त हो गया ना उसको हम क्या बोलते हैं बताते हैं कि ये कार्य कैसे करना है। अपने से वरिष्ठ पदाधिकारी से संदेश दिशा निर्देश प्राप्त कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारी तक पहुंचाना, मतलब जो सबसे ज़्यादा पता है उसको उसके बारे में, जो सबसे अच्छा व्यक्ति जिसको उसके कार्य के बारे में पूरा अच्छे से पता है वो अपने से थोड़ी नीची मतलब अपने से नीचे पद वाले व्यक्ति से को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसका वो दिशा निर्देश करता है। ठीक है, अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी का नेतृत्व करना कि वो कैसे वो कार्य कर रहा है, ये हम क्या बोलते हैं देखते हैं कि वो कैसे कार्य कर रहा है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, जो अपने से नीचे वाला पद वाला व्यक्ति है उसको बताते हैं कि कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसे प्रेरित करते हैं कि वो कर सकता है ये सब। नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्य को पूर्ण निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। पहले से ही हम क्या बोलते हैं नियंत्रण हम करते हैं कि हम पहले से ही योजना बना देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो योजना के अनुरूप हुआ है कि नहीं कार्य, उसी को हम नियंत्रण कहते हैं। मानकों का निर्धारण करते हैं
वास्तविक सफलता का मापन तथा प्रभाव से तुलना करते हैं कि पहले हमारा कार्य कैसा था, अब हमारा कार्य कैसा है। अपेक्षा के अनुरूप सफलता ना मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण करते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली, हमें क्या गलती हो गई हमारे, तो हम ये क्या बोलते हैं, ये करते हैं। आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय एवं कार्रवाई करते हैं। अगर हमने सही से योजना नहीं बनाई तो हम उसको दोबारा से देखते हैं कि हमने क्या क्या गलती की है, उसको हम सुधारते हैं। इसी को हम नियंत्रण कहते हैं। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? दबाव को कम करना, ये तो है। क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना, ये भी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है? दबाव को कम करना, ये तो उद्देश्य है। क्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना, ये भी हमारा योजना का उद्देश्य है। गलती होने की संभावना को कम करना, ये भी योजना का उद्देश्य है। निजी संबंधों में सुधार करना, लाना, ये हमारा योजना का उद्देश्य नहीं है। योजना का लक्ष्य क्या है? काम खत्म करना, ये तो नहीं है। इवेंट में तालमेल स्थापित करना, ये भी नहीं है। इवेंट को सफलतापूर्वक करना, ये हमारा योजना का लक्ष्य है। दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? योजना, स्टाफिंग, पर्यवेक्षक, बजट कार्य। तो हम योजना, तो इसका आंसर है योजना। किसी विशेष पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन क्या कहलाता है? ये भी हमने पढ़ा। तो हम निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, संगठन, तो इसमें से हमारा होगा नियुक्तिकरण, क्योंकि नियुक्तिकरण के लिए तो हम सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम और वीडियो भी बना सकें।